तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार पुलिस जो कांस्टेबल के लिए भर्ती जो जिसका निकल के आ चुका है, इसी के बारे में जो बात करेंगे, इसका डॉक्यूमेंट के बारे में क्या-क्या इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लगेंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बनते हैं इस वीडियो में, ये महत्वपूर्ण वीडियो है। उससे पहले पहली बार आप आए चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। बिहार पुलिस वैकेंसी 2025 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या-क्या इसमें लगेंगे, तो बिहार पुलिस भर्ती में कौन-कौन से दस्तावेज लग रहे हैं, इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का फॉर्म भरने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि इसमें किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कई बार उम्मीदवार आवेदन करने के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं रखते, जिससे आगे चलकर उनकी भर्ती प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आपके दस्तावेज अधूरे हैं या आपने उन्हें सही तरीके से अपलोड नहीं किया तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है या अंतिम चरण में एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस लेख में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार पुलिस भर्ती में कौन कौन से दस्तावेज लेंगे, उन्हें कैसे बनवाना और अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं बिहार पुलिस वैकेंसी 2025 में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या है। तो बिहार सरकार के केंद्रीय चयन परिषद परिषद सिपाही भर्ती द्वारा जारी किए गए अधिकारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के आवेदन की जो अंतिम जो तिथि है वो 18 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवश्यक दस्तावेज की तैयारी अभी से कर ले ताकि आवेदन के दौरान कोई परेशानी ना हो। बिहार पुलिस वैकेंसी 2025 की रिक्वायरमेंट में क्या क्या लाएंगे, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ओवरव्यू वगैरह आपको यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो मैंने साथ ही मैंने बता ही दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सारी जानकारी। उसके बाद हम जानते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लिखा गया है पहचान पत्र। पहचान पत्र आपको क्या क्या इसमें देना है, तो यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं कि आवेदन पत्र जमा करने और भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसमें किसी एक दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड होगा, वोटर आई डी कार्ड होगा या नहीं भी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पासवर्ड। ये चार कैटेगरी में से आपको किसी एक का होना जरूरी। जो आधार कार्ड सभी के पास है, लगभग सारे लोग के पास है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड पहचान पत्र में यह लगा सकते हैं आधार कार्ड। दूसरा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आप क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, तो ये आपको 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 10वीं कक्षा की मार्कशीट लगा सकते हैं, या जन्म प्रमाण पत्र लगा सकता है, या मैट्रिक पास सर्टिफिकेट लगा, तो इसमें से किसी एक भी लगा सकते हैं। जैसे मैट्रिक कक्षा की मार्कशीट लगा सकते हैं, सबसे उत्तम होगा इसमें। उसके बाद है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र क्या होंगे, तो उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता को प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसे कि 12वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं कक्षा पास सर्टिफिकेट, या यदि आवश्यक हो तो स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे लग सकता है। यानी कि आप अगर जहाँ क्वालिफिकेशन करते हैं, मैक्सिमम आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, वहां आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे किसी कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होगा तो ग्रेजुएशन का भी डिग्री डाल सकता है वो। किसी 12वीं पास है तो वो 12वीं का डॉक्यूमेंट डाल सकता है। उसके बाद जो बात करते हैं इसका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र तो जो उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यानी कि जैसे जो आरक्षण के लिए जो करते हैं उसमें जाति अप्लाई, तो उसमें जाति आपको लगाना पड़ेगा। जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए ब्लॉक स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, या OBC EBC उम्मीदवारों के नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होनी चाहिए, या ब्लॉक या अंचल स्तर का होना चाहिए। उसके बाद महिला उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनवाना अनिवार्य है। यदि विवाहित है तो भी पति के नाम से प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो सबसे जो समझने वाली बात है यहाँ पे कि महिला उम्मीदवारों के लिए जिसका शादीशुदा हो चुका है, जो जैसे कि जो महिला कैंडिडेट है, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनवाना ही अनिवार्य है। यदि वो विवाहित है यानी कि उसका शादी हो चुका है तो भी उसके पिता के नाम से ही बनेगा, ना कि पति के नाम से ही बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है कि निवास प्रमाण पत्र, यानी कि सभी श्रेणियों उम्मीदवारों को निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ही होगा। यानी कि आपके आवासीय और निवास किसी एक का आपका होना चाहिए।
छठा आपका है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS प्रमाण पत्र, यानी कि जो उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में आते हैं तो उन्हें EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र 18 अप्रैल 2025 से पहले जारी होना चाहिए, यानी कि यह प्रमाण पत्र है 18 अप्रैल जो है इसका जो लास्ट डेट है बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला उसका, उससे पहले ही आपका यह EWS प्रमाण पत्र ये बन जाना चाहिए, तभी आप उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप नहीं हो सकते। सातवां के स्वतंत्रता सेनानी कोटा प्रमाण पत्र, यदि जो कैंडिडेट स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं तो वो यहाँ पे उसको लागू होंगे, जो नहीं आते हो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। आठवां आपका ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, जो ट्रांसजेंडर जो भी कैंडिडेट होंगे तो उसके लिए लागू है, जो नहीं होंगे उसके लिए वो लागू नहीं होंगे। जैसे जो उम्मीदवार ट्रांसजेंडर श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा मान्य ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ही होगा। उसके बाद कि दस्तावेज बनवाने और उनकी वैधता की शर्तें क्या है, तो जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आवेदन की जो अंतिम जो तिथि 18 अप्रैल से पहला का होना चाहिए, यानी कि 18 अप्रैल से पहले की आपका होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ये आपको 18 अप्रैल से पहले के ही होना चाहिए। यदि यह तारीख के बाद हुआ तो आवेदन रद्द किया जा सकता है, यानी कि अगर इसके बाद अगर आपका आएगा तो आवेदन आपका रद्द किया जा सकता है। उसके बाद है कि EWS प्रमाण पत्र 18 अप्रैल 2025 से पहले का बना होनी चाहिए। यदि यह वित्तीय वर्ष 23 या 24 का होगा तो इसे अमान्य माना जाएगा, यानी कि EWS जो प्रमाण पत्र है वह 23-24 का नहीं होना चाहिए, 25 का ही आपका अप्लाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी हाल ही में होना चाहिए, अधिकतम 2 महीने पुरानी फोटो होनी चाहिए जो ली गई हो, वही आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोटो की क्लैरिटी स्पष्ट होनी चाहिए और इसकी फाइल साइज 500 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर ब्लू या ब्लैक इंक से पेन से सफेद पेपर पर किया जाना चाहिए और इसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद है कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवश्यक जानकारी क्या क्या है, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी आपको दर्ज करनी होगी, जैसे कि वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको होनी चाहिए, 10वीं और 12वीं के मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर और अंक प्रमाण पत्र आपका होनी चाहिए, जन्म तिथि और शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी होनी चाहिए, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे समय पर दस्तावेज तैयार करें, आवेदन की जो अंतिम जो तिथि के करीब जाकर प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए इन्हें पहले ही तैयार कर लें। उसके बाद EWS और NCL प्रमाण पत्र ध्यान से बनवाए, यह सुनिश्चित करें कि यह प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि से तारीख से पहले के हो, यानी कि 18 अप्रैल से पहले के आपका आ जाना चाहिए अगर अप्लाई करते हैं तो, या तो ब्लॉक में जाकर पास करवा सकते हैं। उसके बाद है कि फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रखें, यानी कि आवेदन पत्र में गलत फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करने से आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। फॉर्म भरने से पहले सभी दस्तावेजों को दोबारा जांच लें, किसी भी गलती से बचने के लिए सभी दस्तावेज की पुनः समीक्षा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने वीडियो बनाया और ये अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।